इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। आज ये जिज्ञासा समाधान का सत्र हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जहां एक और जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज शंकाओं के समाधान के लिए बैठे हुए हैं, वहीं जिज्ञासाएं लेकर के आरिका श्री 105 पवित्रमती माता जी सत्संग यहाँ पर विराजित हैं। और आज इस सत्र की शुरुआत हम करेंगे आरिका श्री 105 पवित्रमती माता जी की जिज्ञासा के साथ। नमोस्तु महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है, समता पाप के उदय में तो व्यक्ति फिर भी रख लेता है, लेकिन पुण्य के उदय में समता कैसे रखें? पुण्य के उदय में क्षमता रखने का एक ही विचार है कि पुण्य के फल पर विचार किया जाए, क्योंकि पुण्य का जो फल है वह कहीं औदैहिक भाव न बन जाए। जब पुण्य कर्म के उदय को हम हर्ष के रूप में प्रकट कर लेते हैं तो वह औदैहिक भाव बन जाता है। आर्त ध्यान आसाता आदि कर्मों के उदय से होता है, लेकिन रौद्र ध्यान नियम से पुण्य कर्म के उदय से होता है, क्योंकि आर्त ध्यान में पीड़ा है। आर्त का नाम ही है पीड़ा, चाहे वो इष्ट वियोग में हो, चाहे वो अनिष्ट संयोग में हो, चाहे पीड़ा चिंतन में हो, किसी भी रूप में हो। लेकिन रौद्र ध्यान जो है वह आनंद के साथ होता है, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद। और आनंद पुण्य के उदय में आता है, और पुण्य के उदय से रौद्र ध्यान होता है। कितनी बड़ी विशेषता! यदि दोनों ध्यानों की तुलना की जाए तो रौद्र ध्यान निकृष्ट है, और यह रौद्र ध्यान पुण्य के उदय में ही बनता है। अशुभ कर्मों के उदय में कभी रौद्र ध्यान नहीं होता। रौद्र ध्यान पुण्य कर्म के उदय में होता है। तो ज्ञानी व्यक्ति पुण्य कर्म के उदय को औदैहिक भाव न बन करके वह अपने परिणामों को ये सोचता है कि ये जो पुण्य कर्म का उदय है यह हमारे लिए स्वभाव तक ले जाने में साधन बन सकता है यदि उनका हम सदुपयोग करें तो। जैसे कोई व्यक्ति को एक को जीव को मारने की शक्ति है और एक व्यक्ति को जलाने की शक्ति है। कोई व्यक्ति नदी में गिर गया तो एक व्यक्ति दुश्मन है, वो उसको डुबाने के लिए प्रयास कर रहा है, उसकी डुबाने की शक्ति है। और एक व्यक्ति है जो उसको बचाने की शक्ति रखता है। तो पुण्य का उदय यदि बचाने की शक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो पुण्य वो रौद्र ध्यान न बन करके पुण्य क्षयोपशम भाव बन जाता है। क्योंकि पुण्य के उदय के बिना भी मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है। पुण्य के उदय से मोक्ष क्रियाएं चलने वाली नहीं। बिना पुण्य के ना तो सम्यक दर्शन होने वाला है, बिना पुण्य के ना तो व्रत पढ़ने वाले हैं, बिना पुण्य के ना तो षडावश्यक ग्रस्त के पढ़ने वाले हैं, बिना पुण्य के मुनि व्रत भी पढ़ने वाला नहीं है। मुनि व्रत भी जो पलता है इसमें भी पुण्य का सहयोग होता है। तो हमें पुण्य के लिए
परिवर्तित करना है, पुण्य को हेय नहीं करना, पुण्य की उपेक्षा नहीं करना, पुण्य को परिवर्तित कर दो, वो हमारे लिए साधन बन जाए, वह हमारे लिए विनाश का कारण नहीं बने। इस प्रकार के पुण्य के उदय को व्यक्ति साधन के रूप में परिवर्तित कर दे तो फिर पुण्य तो बहुत बड़ा सहयोगी है। जैसे आप लोगों की पूजा में पढ़ते हैं, धन परिग्रह है। 5 पापों में एक पाप ऐसा है जो निंदनीय भी है और प्रशंसनीय भी है। 4 पाप ने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये तीनों सदा निंदनीय है, सदा अशुभ का ही आश्रय कराते भी नहीं। लेकिन एक परिग्रह नाम का पाप ऐसा है जो प्रशंसनीय भी है और निंदनीय भी है। जैसे एक उदाहरण दिया देता हूँ, धन परिग्रह है, लेकिन पूजा में आपके कहा है धन बुरा हो भला कहिए। अब यदि वह धन मंदिर बनाने में लगा दिया जाए तो भला है, और धन यदि ऐसो आराम में लगा दिया जाए तो बुरा है। रावण ने अपना धन ऐसो आराम में लगाया तो उसे नरक का कारण बन गया। भरत चक्रवर्ती ने अपने पुण्य को, उदय को जिनालय बनाने में लगाया तो वो आज अनंत सुख रहे। तो ये परिणति पुण्य को परिवर्तित करना है, ऐसा बनना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारी अंकित भैया जी, विधानाचार्य जी हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आकर अपनी जिज्ञासा रखें। और इसके बाद तैयार रहें पारस जैन श्रीमान ऋषभ कुमार जी बंडावाले। पूज्य उनवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी शंका है कि राग और मोह में क्या अंतर है? आगम के अनुसार मोह एक व्यापक शब्द है जिसमें दर्शन मोहिनी भी आता है। जब व्यक्ति को मोह शब्द से संबोधन किया जाए तो समझ लेना चाहिए ये मिथ्या दृष्टि है। जहाँ राग और मोह को अलग कहा जाए तब भी समझना चाहिए कि मोह मिथ्या दृष्टि है। राग रहित यदि मोह शब्द का प्रयोग किया जाए तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी शब्द लिया जाता है। मोह व्यापक है, राग मोह का एक भेद है, एक अंश है, पूर्ण नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद पारस जैन श्रीमान ऋषभ कुमार जी बंडावाले, और इसके पश्चात तैयार रहे श्रीमती पारुल बड़कुल शाहपुर। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्रमण मुनि परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं सकल दिगंबर जैन समाज बंडा का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक आदर्श बेटा या बेटी किस प्रकार बन सकते हैं? और दूसरी जिज्ञासा यह है मेरी कि हर बच्चे के जीवन में कुछ न कुछ उपलब्धियां होती हैं, जैसे किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना, किसी को सिविल सर्विस में जाना। तो वह अपनी उपलब्धियों को पाने के लिए किस प्रकार का पुरुषार्थ करे कि वे अपनी उपलब्धियां पा सके? आदर्श बनने के लिए सबसे पहले मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने तुम्हें जन्म क्यों दिया। बस उन्होंने जिस पर्पस से जन्म दिया है उस कसौटी पर उतर जाओ, आदर्श ही आदर्श बन जाओगे। क्योंकि ऐसा कोई भी दंपति नहीं है जो एक संतान की उत्पत्ति के पूर्व कोई कल्पनाएं ना कर दे। उनकी अपेक्षाएं होती हैं, उनके ख्वाब होते हैं। उन ख्वाबों की लिस्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, उनकी पूर्ति करना ही बेटे की सबसे बड़ी आदर्शता होना चाहिए। इसके बाद श्रीमती पारुल बड़कुल शाहपुर अपनी जिज्ञासा के साथ आमंत्रित हैं। फिर तैयार रहेंगे दिनेश जैन, अध्यक्ष भेड़ाघाट तीर्थ क्षेत्र कमेटी। महाराज श्री को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु 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 में। देव और नारकी जीवियों, देव और नारकियों को आकर्षक काल कब आता है? देव और नारकियों का जो अवकर्ष काल है, आयु के 6 महीने शेष रहने पर फिर उनको 8 बार मौका मिलता है। 6 महीने में भी उनकी आयु का बंध की शुरुआत की स्थिति बनती है। उसमें भी 6 महीने के 3 भाग करेंगे।
2 भाग निकल जाने के बाद उनका प्रथम अपकर्ष काल पड़ता है। फिर उसके जो शेष बचा, यदि उसमें आयुबंध नहीं हुआ तो पुनः ऐसा 6 महीने में उनके 8 अपकर्ष काल हो जाते हैं। ये नारकियों में और देवों में लगाना चाहिए। इसके बाद आमंत्रित हैं दिनेश जैन साहिब, अध्यक्ष भेड़ाघाट तीर्थ क्षेत्र कमेटी से। इसके बाद तैयार रहे मोक्ष जैन शाहपुर। नमोस्तु महाराज श्री, भेड़ाघाट मंदिर कमेटी की नमोस्तु, मेरे परिवार की नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ये जो बच्चे लोग आजकल बाल कटवाने लगे हैं, मुंडन करवाने लगे हैं, बच्चे लोग मुंडन करवा लेते हैं और ऐसी मान्यता है कि माता पिता के रहते बच्चों को मुंडन नहीं कराना चाहिए, तो इसमें महाराज जी मुंडन कराना चाहिए? ये मुंडन नहीं कराते तो फैशन को स्वीकार कर रहे हैं। ये फैशन, इनके भाव आजकल क्या है, पृथ्वी गोल है, हर चीज लौट करके कुछ दिन के लिए बंद होती है, फिर वो नया रूप लेकर के आती है। क्योंकि जितने भी चीजें हैं वो सब लौट करके पुनरावृत्ति रूप ले लेते हैं। तो आज ये मुंडन का एक फैशन है। आगम में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है कि मुंडन मृत का ही होता है और मृत्यु के बाद मुंडन कराना चाहिए। ये आगम में, शास्त्रों में हमने कहीं देखा नहीं। ये मुंडन की परंपरा कहाँ से चली, कैसे चली, इसका कोई आगम प्रमाण नहीं है। मृत्यु के बाद मुंडन कराना, ये कोई धर्म यदि मानते हो, यदि आवश्यक मानते हो तो मिथ्यात है, और बाकी के लिए यदि सामान्य रूप से कराते हैं तो मृत्यु के समय मुंडन कराने की परंपरा खत्म होना चाहिए। ये परंपरा आगम सम्मत नहीं है और इस परंपरा के पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक यही होता है, मरने के बाद मुंडन कराने के बाद लगेगा वस्तुतः इसको गम है, तो थोड़ा उदासीन लगने लग जाता है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं। इसके बाद मोक्ष जैन शाहपुर, फिर आमंत्रित होंगे प्रदीप मासाब गढ़ाकोटा वाले। मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, लौकांतिक देव एक भव अवतारी होते हैं, लेकिन लौकांतिक देव बनने के लिए करें क्या? लोकांतिक देव बनने के लिए अभी तुम्हारी मौका है। जितने जल्दी मुनि बनोगे, 12 भावना का चिंतन करोगे, तो ये संभावना है। पूज्य यतिवसव आचार्य महाराज ने लोकांतिक देव बनने के लिए मुनि शब्द का संबोधन तो नहीं किया, लेकिन वहाँ जो वर्णन किया है, जो शुरू से वैरागी होते हैं, निरंतर 12 भावना का चिंतन करते हैं और वैराग पथ पर चलते हैं, वे लोकांतिक देव बनते हैं। दूसरा, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने अष्टपाहुड़ के अंदर बहुत अच्छा उल्लेख किया कि इस पंचम काल में मुनि महाराज को मोक्ष तो नहीं है, लेकिन मुनि महाराज इस पंचम काल में वैराग भावना के साथ लोकांतिक और इंद्र आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। तो कुंदकुंद भगवान के अनुसार तो मुनि महाराज लोकांतिक देव बनने के लिए स्पष्ट नाम लिया, देवत्तम लोयत्तम चाह इंद्रत्तम अपि। इंद्र, लोकांतिक देव और देव, ये पंचम काल के मुनिव्रत धारण करने से बन सकते हैं, ऐसा। इसके बाद प्रदीप मासाब गढ़ाकोटा वालों की जिज्ञासा, उनके बाद तैयार रहेंगे राजेश अलका आसी नायक बीना। सकल दिगंबर जैन समाज गढ़ाकोटा की ओर से मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि एक जन्म में बांधा गया कर्म कितने जन्मों तक दुख भोगने पर छूटता है? असंख्यात, क्योंकि एक जन्म में तो छोड़ो, एक समय में बांधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक फल देता है। एक समय की बांधी हुई अशाता 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक फल देती है। एक समय में बांधा हुआ नीच गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो नीच कुल में पैदा करता रहेगा। अब 20 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने भव हो जाएंगे? असंख्यात भव हो जाते। देव और नारकियों के मिलाए जाए तो कितना 37 सागर है।
देवों का 33, नारकियों 33 सागर तो कोई मायना ही नहीं है। कोड़ा 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 कोड़ी सागर, तो असंख्यात भवों तक एक समय का बांधा हुआ कर्म फल दे सकता है। इसके बाद राजेश अलका आशी नायक बीना वालों की जिज्ञासा। इसके पश्चात तैयार रहे मिनी जैन बंडा मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज श्री के ग्रस्त जीवन के परिजन। राजेश अलका आशी नायक बीना, शीघ्रता से। अब जिनका नाम का यहां से वाचन हो जाए वो अपने स्थान से अपना हाथ ऊपर कर देंगे जिससे आप तक माइक पहुंच जाए। नमोस्तु महाराज जी, निरामय परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 6 डाल और तत्वार्थ सूत्र में मनुष्य गति और स्वर्ग गति के पहले नरक गति का वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि सबसे पहले वर्णन नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आना पतन है। तिलक लगाते तो कोई कहता है कि नीचे से यूं मत लगाओ, यूं लगाओ। इसी प्रकार सबसे अधोगति इस 3 लोक में नरक गति है, फिर त्रियंच गति है, फिर मनुष्य गति है, फिर देव गति है, और अंत में वर्णन आता है सिद्ध का। एक बात। दूसरी बात है, सिद्धांत शब्द की परिभाषा है सिद्धों का वर्णन जिसमें अंत में किया जाता है उसको बोलते हैं सिद्धांत। जैसे तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष का वर्णन, सिद्धों का वर्णन बिल्कुल अंत में किया, तो सिद्धांत शब्द ही बता रहा है कि सिद्धों का वर्णन अंत में करना है और संसार का वर्णन पहले करना है, ऐसा मानना। अगली जिज्ञासा चंद्र कुमार जी बड़कुल, अध्यक्ष जैन समाज शाहपुर, और उसके पश्चात तैयार रहे अभय जैन मंजिला वाले शाहपुर निवासी। मेरे परिवार और मेरी तरफ से नमोस्तु दरबार है। मेरी अगली जिज्ञासा है कि एक बार मूर्ति का अभिषेक हो जाता है, उसका दूसरा हो जाए तो क्या उसमें दोष है क्या उसी मूर्ति का? नहीं होना चाहिए। एक बार आप नहा लेते हैं, फिर दूसरी बार आप कब नहाते हो? जब गंदे हो जाओ, कोई गंदी हो जाए। मूर्ति गंदी हुई क्या? नहीं। पर्पस क्या है? मंदिरों की ये परंपरा बहुत गंदी परंपराएं हैं। अभिषेक और पूजन का एक समय नियत होना चाहिए। सबसे पहले एक समय सारी समाज एकत्रित होकर मंदिर में एक साथ अभिषेक करना चाहिए। सामूहिक अभिषेक में गंधोदक में बहुत ताकत होती है। आपने देखा होगा जब अकेले में कोई बोली लगती है तो सस्ती जाती है, और भीड़ में लगे तो लोग क्या समझते हैं हम ये मान कसाई के लिए दी जाती है। पहले मैं भी यही मानता था, लेकिन जब शास्त्रों को पढ़ा तो मान कसाई नहीं है। जितनी अधिक भीड़ में अभिषेक होगा उस गंधोदक में उतनी गुनी ताकत आएगी। सपोज कीजिए आपने अभिषेक कर रहे हैं तो उसमें भावना आपकी है और कोई देख नहीं रहा है, तो आपकी भावना है। एक व्यक्ति देख रहा है और एक साथ 1000 लोग बैठे देख रहे हैं गंधोदक को, और जैसे तुमने धारा छोड़ी तो 1000 लोगों की एनर्जी उस गंधोदक में गई। यानी भीड़ में गंधोदक का अभिषेक लेना 1000 गुना ज्यादा ताकतवान होता है। भरत चक्रवर्ती कभी भी अकेले में अभिषेक नहीं किया होता, पूरे परिवार को सामने बैठालता था, सबको बैठालते के बाद अभिषेक करता था, जिससे उस गंधोदक की ताकत बढ़ जाए। इसलिए एक साथ अभिषेक होना चाहिए, एक समय में होना चाहिए, नियत समय होना चाहिए। बाद में कोई विधान आदि करते हैं, वार्षिक महोत्सव, वो बात अलग है। वो नैमित्तिक अभिषेक, नियत अभिषेक और नैमित्तिक अभिषेक। नैमित्तिक अभिषेक का कोई काल नहीं होता, जैसे महोत्सव आदि, विधान आदि। और नियत अभिषेक जो प्रतिदिन मंदिर का होता है वो एक समय होना चाहिए। अब राजस्थान में तो प्राय सब में कर दिया, अब बुंदेलखंड में करने के लिए समय चाहिए, और जैसा पर होना चाहिए एक साथ। इसके बाद अभय जैन साहिब शाहपुर वाले तैयार रहेंगे, और उसके पश्चात आमंत्रित होंगी सौम्या जैन मालथौन। महाराज जी, हमारे जैन मंदिर मंजिला की मंदिर बंडा हमने हस्तांतर कर दिया था,
और वहाँ वो मंदिर की खाली भूमि पड़ी है, उसमें कूड़ा कचरा सब डालते हैं। उस भूमि का हम लोग क्या करें, मार्गदर्शन दें। यदि आप वहाँ बच सकें तो लौटिए, नहीं लौटोगे, नहीं लौटने का है तो भूमि को अपने कोई अच्छे कार्य में परचेज कर देना चाहिए। क्या करें महाराज जी वहाँ के लिए? मैंने कह दिया उसको बेच देना चाहिए। दूसरे लोग अतिक्रमण करें, कब्जा करें और उस पूंजी से कहीं दूसरे स्थान पर जहाँ आप लोग रहते हो वहाँ पूंजी बना देना चाहिए। गांव के जो मंदिर जो उठ जाते हैं वहाँ की पूंजी को बेच करके पूंजी से पूंजी बना दीजिए। मानो जमीन वहाँ बेचो, यहाँ जमीन ले लीजिए कहीं तीर्थ क्षेत्र पर, कहीं गांव में, नगर में, प्लाट में, वहाँ भूमि ले लीजिए तो कर सकते हैं। और यदि कोई उपयोग अच्छा कर सकते हैं स्कूल आदि का तो कर सकते हो, जैसा भी चाहे। इसके बाद सौम्या जैन मालथौन वालों की जिज्ञासा होगी। इसके पश्चात तैयार रहे ममता रानी शाहपुर से। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज श्री पुण्योदय कैसे बढ़ाएं? पुण्य करने से पुण्योदय बढ़ता है। जो षड आवश्यक कहे गए हैं जैनाचार्यों ने, वे पुण्य वृद्धि के ही कारण हैं। पाप का क्षय कारक है, पुण्य में वृद्धि होती है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन को षड आवश्यकों में ढाल देता है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम, षट कर्माणि दिने दिने, इन 6 आवश्यकों को जो प्रतिदिन करता है वह पुण्य की वृद्धि करता है, करेगा ही। इसके बाद ममता रानी शाहपुर अपनी जिज्ञासा के साथ उपस्थित हो। इसके पश्चात डॉक्टर पूर्णचंद जैन अध्यक्ष सिद्ध क्षेत्र नैनागिर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, यदि हम घर छोड़ के कहीं बाहर चले गए हैं और वहाँ पर साधुओं को आहार या भगवान की पूजन कर सकते, शोर सूतक हो जाती है यदि तो महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यदि हम कहीं बाहर चले गए घर छोड़ के तो वहाँ हम भगवान की पूजन या साधुओं को आहार दे सकते हैं अगर शोर सूतक हो जाती है तो? शोर सूतक भी नहीं दे सकते। डॉक्टर पूर्णचंद जैन अध्यक्ष सिद्ध क्षेत्र नैनागिर अपनी जिज्ञासा के लिए आ जाएं और उसके पश्चात निमंत्रित होंगे अविनाश जैन, मुन्नालाल जैन, बंडा वाले। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 1 वर्ष बाद जब आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांश ने इक्षु रस का आहार दिया तो स्वर्ग से आकर देवता पश्चाचार की वृष्टि कर रहे थे, सुगंधित जल से वृष्टि कर रहे थे, रत्नों की वृष्टि कर रहे थे, धुंध भी बजा रहे थे। तो कहते हैं कि यह बड़ी विडंबना है कि जब 1 वर्ष तक आहार नहीं मिला तो कोई देवताओं ने आकर उनके आहार चर्या में मदद नहीं की। और दूसरे ये कि जो रत्नों की वर्षा होती है वो रत्ना की वर्षा क्या जिनके यहाँ आहार होता है वहीं महल में होती है कि सारे पूरे शहर में होती है? बात है, मेरे शंकर, आहार के समय जो रत्नों की वृष्टि होती है वो महाराज के पुण्य से नहीं होती है, वह दाता के पुण्य से होती है। पुण्य उसका माना जाता है कि उस पुण्य के फल की संपत्ति जिसके उपयोग में आती है। तो महाराज के काम में तो वे रत्न आने वाले हैं नहीं, वो रत्न जो हैं गृहस्थ के काम में आते। तो उस राजा श्रेयांश का उस समय पुण्य इतना तेज था कि उसके आंगन में रत्नों की वृष्टि हुई, महाराज का नहीं। शास्त्रों में ऐसा आया है कि वही तीर्थंकर और भी बहुत बार आहार कोटते हैं, तो प्रथम आहार में ही रत्न वृष्टि हुई, बाद के आहारों में कहीं हुई कहीं नहीं हुई। तो कई बार वही तीर्थंकर हैं, भावलिंगी संत हैं वो, लेकिन किसी के घर में आहार हुआ तो रत्न वृष्टि नहीं हुई क्योंकि उस दाता का पुण्य नहीं था तेज। तो वहाँ जो अंतराय कर्म का उदय था तीर्थंकर का, वो तीर्थंकर के अंतराय कर्म का उदय था, और जो रत्नादि वृष्टि हुई वो राजा श्रेयांश के पुण्य का उदय था। इसलिए उसका पुण्य से तीर्थंकर के पुण्य क्यों बाधित हो, इसलिए रत्न वृष्टि हुई। और वो रत्न वृष्टि जो होती है वह दाता के आंगन में ही होती है, और वह रत्न जो है
सभी लोगों के उपयोग में आता है। दाता उसे उठाए या ना उठाए, वो सबको बांट देता है, वितरित कर देता है, तो वो जनता के काम आता है। ऐसा पूज्य जनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर उल्लेख किया है। अगली जिज्ञासा अविनाश कुमार जैन, मुन्ना लाल जैन बंडा वालों की, और इसके पश्चात तैयार रहे प्रशांत जैन बंडा वाले। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं जिस व्यापार में कार्यरत हूँ उसमें पैसे का लेन देन करता हूँ। कभी किसी दिन ऐसा हो सकता है कि मैं ना रहूँ, वो मेरी उधारी ना चुक पाए और मैं चुका के जाना चाहता हूँ। खुदा न खास्ता मैं नहीं रहा और वो नहीं चुक पाई, तो इसके लिए मुझे क्या दोष लगेगा और इसके क्या परिणाम होंगे? बात, इतनी लंबी चौड़ी उधारी करो ही मत। इसके बाद सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं, ऐसे करना। प्रशांत जैन बंडा वाले अपनी जिज्ञासा के लिए आ जाएं। इसके पश्चात तैयार रहे मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के छोटे भाई बालचंद जैन गढ़ाकोटा वाले। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम युवाओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए समाज के प्रति? समाज के प्रति यही कर्तव्य हो जो समाज की उत्थान हो, समाज की अनुकूलताएं हो, समाज की कुरीतियां हो, उनको समाप्त करके अच्छे आदर्श कार्य करना चाहिए। सारी समाज को सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं के माध्यम से कहीं समाज का स्तर गिर तो नहीं रहा है। सबसे बड़ी चीज युवाओं को व्यसन मुक्त होना चाहिए, और व्यसन मुक्ति के बाद मंदिरों की, और जैसे व्यक्ति पिता बड़ा होते ही अपने व्यापार को संभालना शुरू करता है, ऐसे ही मंदिर और धर्म की बागडोरें भी युवाओं को संभालना चाहिए। और बस उसके द्वारा समाज का पतन न हो, समाज का उत्थान हो, ऐसी आदर्शताएं युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। अब आमंत्रित हैं मुनिश्री अजित सागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के छोटे भाई बालचंद जैन गढ़ाकोटा। इसके पश्चात तैयार रहे कुमारी हिमांशी जैन बंडा। अनिल कुमार जी जैन मामा भांजा परिवार, कोषाध्यक्ष प्रतिभा स्थली ललितपुर। शीघ्रता से उन तक माइक पहुंचा दें। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी ये जिज्ञासा है कि एक बार हम राजस्थान जब गए थे तो आपने तुभ्यम नमस्त वाले श्लोक पर हम लोगों को बताया था कि 4 बार झुक के नमोस्तु करना चाहिए भगवान के लिए। तो इसका अर्थ क्या है, भाव से समझाएं। नमोस्तु गुरुदेव। भावार्थ है कि भगवान को विशेषण देकर के उनको बार बार नमस्कार करना। हमारे यहाँ मंगलाचरण 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। आदि मंगलाचरण, मध्य मंगलाचरण और अंत मंगलाचरण। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने इस विधि को अपनाया। प्रथम शुरुआत में पहले श्लोक में उन्होंने मंगलाचरण किया, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम विवादा करके, और मध्य में जो श्लोक है वह तुभ्यम नमस् कह के मंगलाचरण किया, और अंत में जाकर के अंतिम श्लोक में भी भगवान की महिमा को उन्होंने मंगलाचरण के रूप में लिया। एक दूसरी बात, वहाँ बीच में क्या होता है कि भक्ति करते करते एकदम शुरू में विशुद्ध भाव नहीं आता। भक्ति करते करते एकदम विशुद्धि बढ़ती है। तो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज की भक्ति करते करते उस 26वें नंबर श्लोक पर इतनी विशुद्धि बढ़ गई होगी कि उन्होंने गुणानुवाद न करने के साथ साथ नमोस्तु करना शुरू कर दिया। जैसे स्वयंभू स्त्रोत में पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज 7 भगवानों तक उन्होंने वंदना नहीं की। 7 भगवानों में कहीं नमस्कार शब्द का प्रयोग नहीं किया। ऋषभदेव, अजतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमत, पद्म पुरुष, पाल, कहीं नमस्कार नहीं किया। जैसे ही 8वें नंबर पे श्लोक पर पहुंचे और चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति करते हुए इतने भाव विभोर हुए, वंदे विवंद्यम महता नृसिंहम जनम जितश्वांत कसाय बंदम,
और इतनी विशुद्धि बढ़ी कि उस समय उन्होंने नमस्कार किया, वो पाषाण पिंड फट करके चंद्रपुर भगवान प्रकट हो गए। 7 भगवानों में विशुद्धि नहीं बढ़ी, 7 भगवानों में क्या स्थिति है, लेकिन इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ी कि वो, और 8वें भगवान पर उनकी विशुद्धि। तो कभी कभी विशुद्धि जब बढ़ती है तो समर्पण का भाव आता है, और जब पूर्ण समर्पण का भाव आ जाता है उस समय चमत्कारिक घटना घट जाती है। इसका संकेत है उस समय मानतुंग आचार्य महाराज की विशुद्धि चरम सीमा पर थी, जैसे पूज्यवर समंतभद्र महाराज। हिमांशी जी रुकिएगा अभी एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात यहां पर आ गई। आज कुंडलपुर में विराजमान आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के पास हुकुम काका जी साहेब पहुंचे थे और मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज का नमोस्तु आचार्य भगवंत के चरणों तक पहुंचाया। आचार्य भगवंत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दिया और यह संकेत अब मिलने लगे हैं कि संभावित है कि 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख तिथि अभी तय नहीं है, लेकिन इन 3 तिथियों में से किसी ना किसी तिथि में मुनि श्री का कुंडलपुर में प्रवेश हो सकता है। या यूं कहूं कि बड़े बाबा के बड़े आंगन में छोटे बाबा के बड़े शिष्य का आगमन होने जा रहा है और कुंडलपुर के लोग महोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं और उस महोत्सव से पहले ही एक उत्सव जैसा वातावरण वहां पर उपस्थित होने जा रहा है। आज कुंडलपुर से पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आने के बाद एक अलग ही आनंद हम सबको इस पूरे सभागृह में दिखाई दे रहा है और मुनि श्री के चेहरे की प्रसन्नता तो यह बता रही है कि जिन गुरुदेव के दर्शन के लिए, गुरु तीर्थ दर्शन के लिए चांद खेड़ी से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, आज आचार्य श्री का आशीर्वाद आते ही उन्हें लगने लगा है कि अब गुरुदेव दूर नहीं है बल्कि गुरुदेव अब कहीं पास ही है। मुनि श्री ने जिन परिस्थितियों में विहार किया, हम सारे लोगों ने देखा कि पैर में छाले आ गए, पैर में तकलीफें बढ़ गई, एक एक कदम रखना मुश्किल हो गया, लेकिन मन में बस एक ही अभिलाषा थी मुनि पुंगव श्री के कि मुझे तो अपने गुरुदेव के दर्शन करना है। अब पैरों की पीड़ा क्या, इस धरती की कोई पीड़ा मुझे अपने गुरु के दर्शन से नहीं रोक सकती है। अब वो तिथियां बहुत जल्दी हम सबके निकट होगी और आज कुंडलपुर से मुनि सेवा संघ के भी सदस्य यहां पर आ गए। मोनू जैन साहब और उनके साथी आए हुए हैं, वे गुरु चरणों में आकर के नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी जिज्ञासा रखेंगे। महाराज श्री के चरणों में संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम रोज बंदे जी में भगवान जी के सामने समाधि भावना का पाठ करते हैं कि हे स्वामी, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, परंतु जब कभी भी सिद्ध क्षेत्र पर हमारी किसी भी परिवार की सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो हम उस वियोग से बहुत दुखी होते हैं और हमारे भाव धार्मिक मार्ग से विचलित होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने भावों को कैसे, ये बहुत बड़ा विपरीत भाव है, दुर्भाग्य है कि व्यक्ति जब धार्मिक दिन अथवा धार्मिक क्षेत्र पर मृत्यु होते ही उसको अपशगुन मान लेता है। बल्कि ये मानना चाहिए, दिवाली को यदि किसी का मरण हो जाए तो दिवाली मनाना छोड़ देता है। अरे बल्कि दिवाली पर मरण होने पर डबल दिवाली मनाना चाहिए कि उस दिन हमारे परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हुई जिस दिन महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ा था। वो तो बहुत बड़ा शुभ है, बहुत बड़ा शुभ मानना चाहिए। किसी क्षेत्र पर, मंदिर पर आदि पर भक्ति करते हुए किसी का मरण हो, इससे बड़ा शुभ क्या हो सकता है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक मेढक भगवान की भक्ति करने जा रहा है और वो भगवान तक नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही शरण के हाथी के पैर के नीचे कुचल के मर गया, तो भी उसकी बड़ी प्रशंसा की गई कि उसने हाथी के पैर से तो ना जाने कितने मेढक कुचलते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते जानते समय उस समय कुचला गया। उसकी प्रशंसा की, उसको उदाहरण में लिया। यानी हम तो ये कहते हैं और उदाहरण देकर के उसको ये कहा कि देखो भगवान की भक्ति करने में सफल नहीं हो पाया, बीच में उसका एक्सीडेंट हुआ और मरा। उसके लिए प्रस्तुत किया प्रशंसा के लिए
भीका प्रमोद मत्ता कुसुमे नई कैन राजगृह। मैं तो ये कहता हूं, यदि मेरे विचारों से सब सहमत हो तो भावना भाव कि यदि मेरी मौत हो तो सम्मेद शिखर की यात्रा करते समय, मेरी मौत हो तो सम्मेद शिखर पे हो। और यदि एक्सीडेंट से भी होना हो, आप लोग भावना भाव सकते, एक्सीडेंट से भी मेरी मौत होना हो तो भावना भाव कि उस समय हो जिस समय गुरु के दर्शन को जा रहा हो। एक्सीडेंट से भी मौत होना ही हो तो उस समय हो जिस समय सम्मेद शिखर की वंदना को जा रहा हूं। यदि कहीं रास्ते में मौत होना हो तो उस समय हो जिस समय मैं जिनालय की मंदिर की वंदना करने जा रहा हूं। उस समय मौत ना हो कि किसी बारात में जा रहे हो, उस समय मौत ना हो कि किसी व्यापार में जा रहे हो। ये भावनाएं होना चाहिए। गुरु मूले यति निचते चैत सिद्धांतवादी सदघोषे। कितनी बड़ी बात पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि हे भगवान, मेरा मरण हो तो गुरु मूल हो, यतियों का समूह हो और जिनेन्द्र भगवान का मंदिर हो और वहां किसी मुनिराज का प्रवचन चल रहा हो, उस समय यदि मेरी मौत हो जाए, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं मांगता। तो ये बात विपरीत बातों के लिए आप लोग करते हैं, ये ठीक नहीं है। किसी भी पर्व और त्योहार पर किसी की मृत्यु होती है तो शुभ मानना चाहिए, अशुभ नहीं मानना चाहिए। मुनि सेवा संघ दमोह के सदस्य अपनी जिज्ञासा लेकर के आ जाएं। उसके पश्चात तैयार रहें अविनाश सिंघई शाहपुर वाले। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय बोलो परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, आपके बड़े बाबा ने आपको बुलाया है, वो जल्दी से जल्दी बुलाया है। वो बुलावा लेके हम सब आपके चरणों में आए हैं कि महाराज जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कुंडलपुर पधारें। बड़े बाबा और मेरे बीच में पोस्टमैन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन तो संदेशा तो मेरे पास पहले आ चुका और आ जाता है। हाँ, अब और बोलिए। जिज्ञासा। इसके बाद अविनाश सिंघई शाहपुर वाले अपनी जिज्ञासा लेकर उपस्थित हों। उसके पश्चात महिला मंडल अध्यक्ष शाहपुर श्रीमती प्रभा बड़कुल। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि हम जो भी सेवाएं देते हैं गुरुराज के आगमनी में, आहारों में, विभूति में, उससे हम हमारे द्वारा जो श्रावक श्रेष्ठी को पीछे किया जाता है, हमारे वचनों द्वारा, हमारे कार्यों द्वारा, उनके भावों की जो भी निर्जला होती है, क्या हमें उसका दोष लगता है? और लगता है तो उससे बचने का उपाय क्या है? नमस्ते महाराज। जब डॉक्टर फोड़े को चीरा लगाता है तो सामने वाले को बहुत कष्ट होता है, लेकिन डॉक्टर को कष्ट देने का पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका भाव होता है कि इसका पीड़ा दूर हो जाए। इसी प्रकार ये व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में किसी को पीड़ा देना भाव न होने से इससे कोई दोष नहीं लगता। यदि ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने में दोष लग जाए तो इन पुलिस वालों का तो विचारों का कबाड़ा ही हो जाए। देखो वो कितनी भाव से व्यवस्थाएं बनाते हैं। यदि सबके किसी को बुरा न लगे, ऐसा किया जाए तो शायद मैं शाहपुर में मंदिर तक अभी शाम तक भी नहीं आ पाता। हाँ, तो ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं और आप लोगों को सहयोग देना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। जो व्यवस्था में आते हैं, पुलिस हो या वॉलेंटियर्स हो, ये जो व्यवस्थाएं करते हैं इनमें जनता को सहयोग देना चाहिए और वो जो कहते हैं वो मानना चाहिए कि नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा चलेंगे, क्योंकि वो आपके और आपके गुरु को सकुशल यात्रा कराना चाहते हैं। तो उनके बुरा ना मान के उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारी व्यवस्था बनाई। श्रीमती प्रभा बड़कुल महिला मंडल अध्यक्ष शाहपुर और उसके पश्चात आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी आरती दीदी शाहपुर। मुनीश्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हर प्रतिकूलता को अपने अनुकूल बनाने के लिए जो निर्णय लेने की क्षमता हमारे बुजुर्गों में थी, वो आज की युवा पीढ़ी उस थोड़ी प्रतिकूलता आती है उसमें भटक जाती है, उसके निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। कृपया मार्गदर्शन दें। निर्णय लेने की क्षमता खत्म नहीं हुई है, स्पर्धा ज्यादा आ गई। आज पड़ोसियों की जो स्पर्धा है
पहले लोग अपनी थाली को देखते थे और अपनी जठराग्नि को देखते थे। आज लोग अपनी जठराग्नि तो देखते नहीं हैं, पड़ोसी की थाली देखते हैं कि इसने कितना खा लिया, और वो ज़्यादा खा ले और एक कम खा पाता है तो इनको किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो हमारे जैन शास्त्रों में कहा, द्रव्य की योग्यता पहले पहचानो। आज जो स्पर्धा हो रही है, आज जो विज्ञापन आ रहे हैं, आज जो टीवी आदि के ऊपर में जो लोगों की लाइफ को वो देख रहे हैं, तो उनकी ताकत है नहीं और उस ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों को देखते हैं कि इतने पास पहुंच गया, इतनी ऊंची, तो वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। दूसरी बात है कि माता पिता भी अपने बेटों की संख्या कम होने से बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। एक बेटा कोटा के अंदर पढ़ता था, वो सुसाइड करने का उसने मन बना लिया। मेरे दर्शन करने आया, दर्शन करते वो रो पड़ा। मैंने क्यों भाई, क्यों रो रहा? बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, मैं जीना नहीं चाहता। मैंने क्यों? क्योंकि मम्मी पापा को मैं बहुत चाहता हूँ, देखना, और मम्मी पापा मुझे बहुत चाहते। मैंने कहा भाई इसमें मरने की क्या बात है? हाँ नहीं चाहते हो तो फिर भी ठीक है। बोलो नहीं महाराज, हमारे लिए बहुत चाहते मेरे मम्मी पापा, और मैं मम्मी पापा को बहुत चाहता हूँ, और मम्मी पापा की इच्छाएं जो मेरे ऊपर हैं, उनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूँ, IAS ऑफिसर बनूँ, बड़े बड़े। तो बहुत सारी हमारी मम्मी कहती, बेटा एक ही तू बेटा है, मेरी तो सबकी तेरी, तू ही मेरी धरोहर है, तू ही मेरी जन्नत है, तू ही सब कुछ है, तू पढ़ बेटा, बहुत ऊंचाई पर बढ़। मेरा भाव है कि एक दिन तू बहुत ऊंचाई पर पहुंच। और महाराज जी मेरी ताकत नहीं है कि मैं मम्मी पापा की ऊंचाइयों को, इच्छाओं को पूरी कर सकूं, और मम्मी पापा की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकूंगा तो महाराज मैं जी नहीं सकूंगा, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। तो मेरे माता पिताओं से कहना है, बेटों पर उतनी ही इच्छाएं करें जिसकी योग्यता उसके पास है। उसको क्यों करते भूल गए, निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर दी, वो निर्णय नहीं ले पा रहा, उसको एक ही रास्ता देखा, मैं मरता हूं। तो ये क्यों करता मूड क्यों हुआ? वो अंत में माँ बाप को मैंने बुला के कहा, मैंने कि कहीं ऐसा ना हो कि IAS ऑफिसर बनाने के चक्कर में बेटा ही खो दो। तो किम कर्तव्य मूड होने के दो कारण हैं कि व्यक्ति आज की जो संतति है वो दूसरों को देख रही है, स्पर्धा में जा रही है, स्वयं की योग्यता पर विचार नहीं करते। दूसरा, परिवार के लोग उसके प्रति बहुत इच्छाएं रखते हैं, बहुत कामनाएं रखते हैं, और वो इसके योग्य नहीं है। इन दो कारणों से किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। पहले ये इसलिए नहीं होता था कि माता पिता की बात बहुत संतानें होती थी, वे एक के प्रति ज्यादा नहीं है, तो बोले ये छोकरा नहीं भी पढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ जाए, पढ़ जाएगा। और स्वयं भी व्यक्ति सोचता था कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, यदि हम किसी कारण सफल नहीं हुए तो हमारे परिवार में कोई ना कोई कारण से हम जी जाएंगे। अब उसको भी अंधेरा दिखता है कि मैं अकेले हूं। तो ये कुछ कारण ऐसे बन गए इस पाश्चात्य सभ्यता के युग में, जिन कारणों से वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। शक्ति तो अभी भी है, लेकिन वो शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। कुंडलपुर तीर्थ के अध्यक्ष संतोष सिंह जी साहिब का भी आगमन हो गया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनके आगमन की हम सभी लोग तालियों की अभिवंदना कर दें। पूज्य मुनीश्री के चरणों में पुनः निवेदन लेकर के आए हैं कि पूज्य मुनीश्री जी आप तो तेजी से चले और कुंडलपुर के बड़े बाबा के बड़े आंगन में पहुंचे। ये निवेदन लेकर के संतोष सिंह जी साहिब, और अगली जिज्ञासा के लिए माता जी वहां उपस्थित थी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हमारे बड़कुर परिवार की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, अबाधा काल किसे कहते हैं और अबाधा काल किन किन कर्मों का कब कब आता है? अबाधा काल का अर्थ एक सैद्धांतिक जैन शब्द का रूढ़िक शब्द है। रूढ़िक शब्द उसे कहते हैं जो एक धर्म के लिए, किसी विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आयु कर्म या कर्मों का बंध होता है तो ये कर्म का बंध जो हुआ है कितने समय के बाद उदय में आएगा,
उस चीज को उसको आवाधा काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कर्म बंद किया, अब ये कर्म कम से कम यदि उदय में आएगा तो कितने जल्दी आ सकता है, तो उसको आवाधा काल बोलते हैं। सभी कर्मों की एक आवाधा काल होती है। आयु कर्म की आवाधा काल, किसी ने आयु कर्म बंद लिया तो अब जितने दिन तक वो जिएगा वो उसका आवाधा काल कहलाता है। ऐसे अब सभी से एक आग्रह होगा, आपकी जिज्ञासाएं संक्षिप्त में होंगी क्योंकि समय सीमित हमारे पास बचा हुआ है। ब्रह्मचारिणी आरती दीदी शाहपुर, और उसके बाद तैयार रहे मनीषा दीदी जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। सकल दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु महाराज श्री। जब हमें कहीं बाहर से आते हैं तो हमें ऐसा लगता है किसी एक विशेष प्रतिमा को देख के कि वह मुस्कुरा रही है, वो प्रसन्न चित्त मुद्रा हमें दिखती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो मुद्रा सामान्य सी दिखने लगती है। फिर हम कितनी ही कोशिश करें कि हमें वो ही मुद्रा दिखे फिर से जो हम उस समय आए थे तब दिखी थी। या हम कभी हम बाहर चले जाते और बाहर से जब आते हैं तब वह मुद्रा हमें बहुत प्रसन्न दिखती है। कभी कभी क्या होता है कि हम भगवान का जो गुणानुवाद करते हैं, भगवान के स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें भगवान की सौम्य मुद्रा का वर्णन होता है। तो प्रथम हम जब दर्शन करने आते हैं, वह शास्त्रों में पढ़ी हुई सुनी हुई सौम्य मुद्रा हमारे दिमाग में बसी हुई होती है। तो हम देखते हमें वही मुद्रा दिख जाती है, लेकिन वैसी मुद्रा मूर्ति में हो ऐसा कोई नियम नहीं है। तो दूसरे क्षण जो विचार आता है वो आंखें जो देखती हैं वह आता है, और पहले क्षण जो विचार आया हमने जो मन में कल्पना की वह हमें दिखता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा मनीषा दीदी जबलपुर पाठशाला, उसके बाद तैयार रहे शिल्पी श्रेया जैन शाहपुर। निरापक श्री मुनिराज की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, मेरी जिज्ञासा यह है, जैसे पंचकल्याणक में भगवान जी सबके घर में आ जाते हैं और उसके समय यदि हमारे रिश्तेदार के यहाँ भगवान जी आए तो हम उनका आगमन अपने घर में करा सकते हैं क्या? किसी और क्या बिना प्रतिष्ठित भगवान जी घर पे आए हैं अब ये सब तो क्या हम अपने घर में उसको, ये सब भावनाओं के ऊपर है। आगम में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है, ये भावनाएं कहलाती हैं। इनमें ना तो कोई विशेष वो है, और ना बुला लेते हैं तो कोई बाधा नहीं है, नहीं बुलाते तो कोई बाधा नहीं। शास्त्रों में इस संबंध में कोई वर्णन नहीं है। शिल्पी श्रेया जैन शाहपुर जिज्ञासा लेकर उपस्थित हैं, और उसके बाद तैयार रहे समस्त महिला मंडल चनौआ। प्रतिभास्थली के समस्त परिवार, प्रतिभास्थली के समस्त परिवार और मेरे समस्त परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है, गुरुजी ने कहा है गुणों का चयन दोषों का अपचयन यही शिक्षा का लक्षण है। महाराज जी, हम इस प्रकार की शिक्षा को अपने अंदर कैसे अंगीकार करें? शिक्षा को अंगीकार करते समय शिक्षा शब्द पे ही लेना चाहिए कि जो हमारे मन को, हमारे परिवार को, हमारे खुद को अच्छाइयों की तरफ ले जाए और हमें महसूस हो, अनुभूति हो कि यह कार्य करने के बाद मेरा कुछ विकास हुआ है, मेरा कुछ मान सम्मान बढ़ा है, मेरे परिवार की इज्जत बढ़ी है, तो वह शिक्षा प्रशंसनीय कहलाती है। जिस शिक्षा को लेने से हमारा मन दुखी हुआ है, हमारे जीवन में खतरे आए हैं, वो शिक्षा अशुभ होती है। इसके बाद महिला मंडल चनौआ की सदस्य कृपया जिज्ञासा लेकर उपस्थित हो, फिर आमंत्रित होंगे कुंडलपुर महातीर्थ के अध्यक्ष संतोष सिंह जी साहिब। हे गुरुदेव, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारा मंदिर जो है वो आउट में बना हुआ है, हमको रात में जाने में के लिए कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन हम जब शाम को सुबह मंदिर जाते तो कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन रात में जाने के लिए हमें बहू बेटियों को सोचना पड़ता है गुरुदेव। और हम कोई बात नहीं, रात होने के पहले चले जाएंगे। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव ये बोलना चाहते हैं कि जो मंदिर बन रहा है जो नया, उसका उधर 3 महीने से रुका हुआ है, तो उसके लिए आपके चरण पर जाए। चनौआ जैन समाज चनौआ, हाँ 3 महीने से रुका है, तो आपके चरण पर जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, जीर्णोद्धार हो जाए और श्री जी विराजमान हो जाए। गुरुदेव, हम पर कृपा चरण पड़ना तो कठिन है, आशीर्वाद सरल है, उसे वो दिए देता। अगली जिज्ञासा
कुंडलपुर महातीर्थ के अध्यक्ष संतोष सिंघई जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राजुल जैन शाहपुर। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। कुंडलपुर में विराजमान छोटे बाबा की जय। छोटे बाबा के मध्य में विराजमान श्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, आपके संग बहुत लालायित है बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन को। हमारे दिमाग में बार बार यह चीज खोल रही है कि 126 महीने पूर्व आपका प्रवास कुंडलपुर हुआ था और उसका मैंने एक महीने का, फिर हफ्ते का और फिर उसमें मिनट का, फिर सेकंड का, तो करोड़ों मिनटों और सेकंड का व्यापार हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि मतलब यह अंतराल ज़्यादा होने के कारण यह बार बार आपके हम लोगों की जो तीव्र इच्छा है आपके पहुंचने की, हम लोगों का पुण्य तेज कम होने के कारण आपकी यात्रा में कुछ ना कुछ व्यवधान आ रहा है। मैं क्या करूं, मैं थोड़ी तेज स्पीड करता हूं और उसी समय रुकना पड़ता है। कल मैं 25 किलोमीटर चला खींच करके और मैंने कहा एक दिन में 25 तो मैं 4-5 तारीख तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन लो साहब कुछ बिगड़ आ गया। निष्कंप सागर की स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो गई, तो चलने का प्रयास तो कर रहा हूं। इसलिए तो आचार्य से कहते हैं कोई भी समय को नियत मत करो, चलते चलो और जब जैसा होना होगा तब तो पहुंच जाएगा। क्योंकि इस समय तुम्हारा ही पुण्य नहीं, क्योंकि मुझे भी 2-2 तीर्थों का वंदना करना है, तो मेरा पुण्य भी साथ दे रहा है और देगा, विश्वास है। अब आगे क्या होता है कुछ कहना कठिन है, लेकिन फिर भी गाड़ी अब चढ़ाव पर नहीं है, गाड़ी उतार पर है। उसके बाद आज कितनी दूर राजस्थान से चलते चलते आए, अब थोड़ा सा रह गया है, देखते हैं। इसके बाद एक शंका मन में है, कुंडलपुर में श्रीधर केवली स्वामी मोक्ष पधारे और सुनने में आया है कि यह चौथे काल में जन्मे और पंचम काल में उनका मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो ऐसा संभव है? हाँ, अनुबद्ध केवली और अननुबद्ध केवली 2 होते हैं। तो जम्मू स्वामी अनुबद्ध केवली थे अंत में, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी, और एक अननुबद्ध केवली कहलाते हैं जो अंतिम केवली है। चतुर्थ काल में जन्मे और पंचम काल में निर्माण हुआ। कुंडलगिरी शब्द का प्रयोग पूज्य यतिवृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोक परिणति शब्द में किया है और वह स्थान कुंडलपुर है, ऐसा मानना चाहिए। सभी पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति ने महाराज जी 73 कमेटियों ने आपको कोटि नमोस्तु प्रशस्त आशीर्वाद दें ताकि यह कार्यक्रम अच्छे संपन्न हो। नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद श्रीमती राजुल जैन शाहपुर अपनी जिज्ञासा लेकर के आए और इसके पश्चात तैयार रहे महिला मंडल पथरिया। हे मुझ सबरी के राम, आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, मेरी जिज्ञासा है कि कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहता है धर्म के प्रति, परंतु फिर भी उसका कौन सा ऐसा अंतराय कर्म का उदय रहता है कि वो अपना सर्वस्व समर्पित नहीं कर पाता, या जो भी मतलब वस्तु वो अपना प्रदान करना चाहता है, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है तो नहीं कर पाता, उसका अंतराय कर्म का इतना तीव्र उदय रहता है और अपयश कर्म जीवन भर उसका रहता है। इसका समाधान चाहिए। पहली बात है कि कोई भी व्यक्ति करना चाहता है वो कर नहीं पाते हैं, तो अतीत का किया हुआ कोई ना कोई कर्म उसके बीच में आ रहा है, ये मानना ही चाहिए। और अपयश नाम का कर्म जीवन भर हो कोई नियम नहीं। अयस कीर्ति जीव विपाकी है। जिस दिन हम दुनिया में कुछ भी चर्चा होती रहे, दुनिया में कुछ भी अपवाद होता रहे, दुनिया में कितना भी अपयश फैलता रहे, उससे अयस कीर्ति नाम का मतलब नहीं होता। ये जीव विपाकी है। जब तक व्यक्ति स्वयं फीलिंग नहीं करेगा वो अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं माना जाता। अपने परिणामों में यदि हम निर्दोष है तो अपने परिणामों को फीलिंग नहीं करना चाहिए। दुनिया में अपयश फैलता है, उससे कभी डरना नहीं चाहिए। इसके बाद महिला मंडल पथरिया की सदस्य जिज्ञासा लेकर के आए, उसके पश्चात सुधीर सिंघई, सीमा सिंघई शाहपुर तैयार रहे। हे गुरुवर, सकल दिगंबर जैन समाज पथरिया का आपके चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, महिला परिषद का भी नमोस्तु और मेरे परिवार का भी नमोस्तु। सीधे सीधे जिज्ञासा। महाराज श्री,
हमारे मन में यही प्रश्न है, जब आप बुंदेलखंड में प्रवेश हुए थे तो हमारा उत्साह फूला नहीं समा रहा था कि आप पथरिया पे भी, पथरिया के पत्थर आपके कदमों का स्पर्श करने के लिए तरस रहे हैं महाराज श्री। आप इधर से ज्यादा दूरी पर नहीं है पथरिया, कृपया पथरिया को भी धन्य करें गुरुवर। और पत्थरों से तो डर नहीं लगता, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी पथरियां गड़बड़ कर रहे हैं। महाराज श्री हम लोग ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि आप पथरिया आ जाएं? महाराज जी हम लोगों की शंका का, जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ओम शांति। इसके बाद सुधीर सिंह, सीमा सिंह शाहपुर जिज्ञासा लेकर के आए। फिर तैयार रहे श्रीमती नीलम जैन शाहपुर, प्राचार्य आचार्य विद्यासागर स्कूल। मुनि श्री को कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, उपसम सम्यक्त के साथ मना पर्याय ज्ञान हो सकता है या नहीं? उपसम सम्यक्त के साथ मना पर्याय ज्ञान हो सकता है या नहीं? उत्तम सम्यक्त का अर्थ क्या है? उपसम सम्यक्त, सम्यक्त उत्तम सम्यक्त क्या है? उपसम सम्यक्त मतलब सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन की उपस्थिति में उपशम आ जाए। उपशम सम्यक दर्शन के साथ में मना पर्याय ज्ञान का निषेध है, नहीं हो सकता। मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार और शालीय परिवार का त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्री, एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों में नैतिकता का विकास करते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में बच्चों में नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है, पढ़ाई के प्रति रुझान भी कम होता जा रहा है और अनैतिकता का विकास होता जा रहा है, मोबाइल के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। हम ऐसा क्या प्रयास करें कि बच्चों में नैतिकता का विकास प्रकृति के द्वारा आए हुए उपसर को उपसर मारकर हमें सावधानी रहना चाहिए। बच्चे कोरोना काल में अपने घर में हैं, परिवार में हैं, तो परिवार को वह दायित्व निभाना चाहिए जो स्कूल के टीचर निभाते हैं। उतनी ही जिम्मेवारी रखना चाहिए बच्चों को पढ़ाते समय, उनको टाइम टेबल सेट करना चाहिए, उनकी पढ़ाई को गायब मत होने दो। वहाँ मास्टर नहीं पढ़ा पा रहा स्कूल में, तो घर में स्कूल पढ़ाओ। हमारे ऋषभदेव जैसे महान तीर्थंकर जो केवल ज्ञान समूषण में उपदेश देने के लिए जन्म लिया था, लेकिन जब बच्चों को संस्कार की बात आई तो इतने बड़े महान तीर्थंकर प्राइमरी के टीचर बन गए और ब्राह्मणी सुंदरी और अपने बेटों को घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कोरोना काल में ऐसे समय पर घर घर को स्कूल बनना चाहिए और घर में जो गार्जियन हैं उनको मास्टर बन जाना चाहिए, तो बच्चों का यथावत कार्य चल सकता है। आज जिज्ञासा समाधान के सत्र का समय पूर्ण होने पर भी जिनवाणी चैनल ने 15 मिनट अतिरिक्त हम सबको प्रदान किए हैं। ये शाहपुर वालों के लिए जिनवाणी चैनल की ओर से एक बड़ी सौगात है और पूरे भारत और विश्व के लिए एक और बड़ी सौगात जिनवाणी चैनल ने दी है कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज को समर्पित रहने वाली वो प्रतिभाएं जो अलग अलग क्षेत्र की है, किसी एक क्षेत्र की नहीं, उन प्रतिभाओं के लिए एक कार्यक्रम जिनवाणी चैनल लेकर के आ रहा है कि आप अपनी प्रतिभाओं से संबंधित जो भी आप चाहें उसके वीडियो बनाकर के जिनवाणी चैनल पर भेजें। विस्तृत जानकारी चैनल पर आपको प्राप्त हो रही है। जिनवाणी चैनल आप सबको एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है कि आपकी प्रतिभाएं अब चैनल पर आ सकती है। एक बार जोरदार तालियां जिनवाणी चैनल के लिए। और अब 15 मिनट की जो अतिरिक्त समय का हम सभी लोग सदुपयोग करेंगे। दीपक राजेंद्र वैद्य परिवार शाहपुर अपनी जिज्ञासा लेकर के आ जाए। उसके बाद बंडा से शिवरार्थी आए हुए हैं, वो अपनी जिज्ञासा लेकर के उपस्थित होंगे। परम आराध्य गुरुदेव श्री के चरणों में शिवरार्थी परिवार बंडा की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब से हम लोगों ने शिविर में जाना प्रारंभ किया है उसके बाद से गुरुदेव हम लोगों को शंका और समस्या का समाधान केवल और केवल आपको मन में ध्यान करने से ही शंका और सभी चीज़ों का समाधान हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। परंतु गुरुदेव, आपके बंडा नगर आगमन के पश्चात जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ किया है उसका दूसरों से तो हम लोगों को सराहना मिल रही है गुरुदेव, किंतु हम लोगों का मन नहीं मान रहा है कि हम लोग कुछ कर पाए हैं या कुछ कर सकते थे या कुछ किया है। तो गुरुदेव, ये इस शंका का समाधान हम लोगों को कैसे मिलेगा? समाधान होना ही नहीं चाहिए। पापी पाप करने से कभी तृप्त नहीं होता, तो धर्मात्मा को धर्म करने से भी कभी पूर्ण तृप्त नहीं होना चाहिए।
धर्म की प्यास बढ़ते रहना चाहिए। हर धर्म कार्य को करते समय ऐसा लगना चाहिए अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, यही आगे के लिए रास्ता खोलता है, ऐसा मानना चाहिए। दीपक जी वैद्य परिवार शाहपुर से अपनी जिज्ञासा लेकर उपस्थित है। उसके पश्चात तैयार रहे रिया जैन शाहपुर। अपना जैन चैनल होने से जिनवाणी चैनल की कितनी विशेषता है। एक निश्चित समय है 1 घंटे का, कोई भी व्यक्ति 1 मिनट भी चैनल वाले नहीं बढ़ाते, लेकिन जिनवाणी चैनल वास्तविक रूप से जिनवाणी की सेवा करता है। और इसमें देखो कोई भी शुद्ध दिगंबर जैन के ही कार्यक्रम 24 घंटे आते हैं, शुद्ध दिगंबर जैन, और कोई यहाँ वहाँ का कोई विज्ञापन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। और जब भी धर्म की बात आती है वो देख लेते हैं कि यहाँ बहुत लाभ ले रहा है, तुरंत जाकर के अपना समय बढ़ा देते हैं। नहीं तो चैनल वाले तो 1 मिनट कम तो कर सकते हैं लेकिन बढ़ाते। लेकिन जिनवाणी चैनल हमने हमेशा देखा, उनका एक ही कहना है, जब नाम ही जिनवाणी है तो जिनवाणी के प्रचार के लिए यदि 24 घंटे भी देना पड़े तो सदा देना का। नीरज जी का सदा हमेशा यही भाव रहता है कि धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं वो। जिनवाणी चैनल के डायरेक्टर नीरज जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां जरूर बजा दें। इसी क्रम में वैद्य परिवार शाहपुर से कुछ जिज्ञासा के लिए उपस्थित हैं और उसके पश्चात रिया जैन शाहपुर। मुनि श्री आपको मेरा की बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन समाज की जनसंख्या कम होने से क्या हमारे धर्म आयतनों की रक्षा होती रहेगी क्या? कम क्यों हो रही है? 2 कारण हैं। क्योंकि जैन समाज पढ़ी लिखी समाज है, और पढ़ी लिखी समाज होने से सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवार नियोजन का जैनियों पर पड़ा। और जनसंख्या सबसे कारण होने का कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा जैनियों में है। कन्याओं की सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या हो रही है तो जैनियों की हो रही, पूरे भारत की संपूर्ण जातियों में से। क्योंकि संसार की किसी भी जाति का रेशो 1000 पर 800 बच्चों की स्थिति नहीं बनी है कन्याओं की, और जैनियों की 1000 बच्चे हैं तो 800 कन्याएं हैं। ये रेशो बता रहा है कि जैनियों में कन्याओं की हत्याएं ज़्यादा हो रही हैं, भ्रूण हत्या। तो ये परिवार नियोजन की जो स्थिति बनी है, जैनियों में 100% प्राय ज़्यादातर लोग प्रभावित हुए, इस कारण से कमी हुई। और जनसंख्या कम होने से हर तरफ हानि है। वोटर कम होंगे, राजनेता आपकी सुनेंगे नहीं, आपकी हर स्थान पर कम संख्या होती जाएगी। तो आज प्रजातंत्र और बहुमत का युग है, तो यहाँ तो बहुमत की स्थिति ही चाहिए। लेकिन क्या करें, यदि तुम लोग मूर्ख रहते तो शायद ये प्रभाव कम होता, जैसे किसी अन्य जाति में ऐसा है। इसके बाद रिया जैन शाहपुर जिज्ञासा के लिए आ जाएं। उसके पश्चात अनुष्का जैन शाहपुर तैयार रहे। इस बीच एक जानकारी आप सभी को दे दें, पंडित अभिषेक शास्त्री परसोरिया, कुलदीप जैन, सुप्रभात जैन की नानी श्रीमती सुगंधी बाई जैन पथरिया चांदखेड़ी के असीमकालीन भक्तांबर का आशीर्वाद ले रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के उनकी भावनाओं का सम्मान हम सभी लोग जरूर कर देंगे। और जिज्ञासा के लिए उपस्थित है रिया जैन शाहपुर। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर मेरी यह जिज्ञासा है कि पूजन के महाअर्घ में खच्चर शब्द का क्या अर्थ है? पूजन के महाअर्घ में खच्चर शब्द का क्या अर्थ है? खच्चर 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 सुर पूजित भजूं। खच्चर यानी व्यंतर जाति के देव जो है, आकाश में विचरण करने वालों के लिए खच्चर शब्द का प्रयोग किया है। अनुष्का जैन शाहपुर जिज्ञासा के साथ उपस्थित हैं। उसके पश्चात मेघा जैन, प्रदीप जैन शाहपुर तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि सच्ची दोस्ती की परख कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सच्ची दोस्ती की परख जो विपत्ति काल में काम आ जाए वही सच्चा दोस्त है, ऐसी नीति है। जब व्यक्ति के ऊपर विपत्ति पड़ती है उस समय यदि वो साथ दे दे तो समझना चाहिए वो सच्चा दोस्त है। मेघा जैन, प्रदीप जैन शाहपुर जिज्ञासा के लिए उपस्थित। उसके पश्चात ऋतुषा जैन शाहपुर आमंत्रित होंगी। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि बंदन। महाराज श्री प्रतिभा स्थली परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।
महाराज श्री जी, जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है, फिर भी जैन धर्म के लोग फास्ट फूड का सेवन करते हैं, उसमें मांस मिला होता है। सबको यह पता है, कम से कम 70 से 80% लोग मांस का सेवन करते हैं। महाराज श्री जी, जीव की रक्षा के लिए स्वयं को, परिवार को एवं समाज को हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? महाराज जी मार्गदर्शन दीजिए। जैन धर्म अहिंसा प्रधान है। जैनी हो ये कोई नियम थोड़ी है, और जैनी जो जैन धर्म को मान लेता है वो अहिंसा प्रधान ही होगा। आज बहुत सारी खाद्य सामग्रियों में, उपयोग की सामग्रियों में मांसाहार का प्रयोग किया जा रहा है। पाश्चात्य नीति है कि भारत का यदि जिस दिन शाकाहार नष्ट हो जाएगा उसी दिन भारत नष्ट हो जाएगा। भारत की शक्ति शाकाहार है, और उस शाकाहार को नष्ट करने के लिए वो नए नए प्रकार की स्थितियां बना रहे हैं। आप लोगों को जागरूक रहना चाहिए। हर चीज़ पे आजकल लेबल लगा रहता है, लिखा रहता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे मालूम नहीं है। सरकार और कानून ने नियम बना दिए हैं कि जिनमें मांसाहार का फोटो उसके संकेत रहते हैं, लिखा रहता है, और आप पढ़े लिखे हैं, आपको पढ़ करके समझ करके ही वस्तु का उपयोग करना चाहिए। सरकार तुम्हें अंधेरे में नहीं रख रही। उन्होंने कह दिया कि मैंने तो लिख दिया कि मांसाहार है, अब तुम उसके बाद भी खाओ, तो ये आपका दुर्भाग्य है। और कोई भी वस्तु खरीदते समय ये जरूर देखना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का एनिमल प्रयोग तो नहीं है। इसके बाद ऋतुषा जैन शाहपुर अपनी जिज्ञासा लेकर के आए। उसके पश्चात तैयार रहे सर्वोदय महिला मंडल शाहगढ़। महाराज श्री जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि पहले लोग मंदिरों में जाकर भगवान की तस्वीर खींचते थे, लेकिन अब हम लोग मंदिरों में जाकर भगवान के साथ सेल्फी खींचते हैं। महाराज श्री जी, क्या है उचित है? ठीक तो नहीं है, लेकिन दुनिया के साथ ना खींच के भगवान के साथ ही तो खींच रहा है। भला है, कुछ ना कुछ तो सोचेगा कि भाई मैं भगवान के साथ हूँ। हालांकि सेल्फी में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उसमें स्वयं का फोटो तो बड़ा आता है और जिसका हम ले रहे हैं उसका छोटा आता है, क्योंकि मोबाइल के सामने सबसे निकट चेहरा किसका होता है? स्वयं का। तो एक दोष जरूर लगता है कि अपना चेहरा तो बड़ा और भगवान का छोटा, ये जरूर है। इसलिए सेल्फी के स्थान पर सीधा भगवान का फोटो ले तो ज्यादा अच्छा है। सर्वोदय महिला मंडल शाहगढ़ की सदस्य आ जाएं जिज्ञासा के लिए। उसके पश्चात तैयार रहे श्रीमती संध्या कठरिया। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। सर्वोदय महिला मंडल शाहगढ़ की सभी बहनों की तरफ से त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं अभी कुंडलपुर चौका लगाने जा रही हूँ और घर का त्याग कर दिया सबने और जा रही हूँ, तो क्या उसमें दोष लगे? मतलब चौका लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती? त्याग करके गई हूँ तो शोर सूतक पे तो त्याग करने जाने कोई बाधा नहीं, फिर क्या? शोर सूतक सुआ सूतक नहीं बदलेगा। सुआ सूतक घर के त्याग करने से मात्र नहीं बदलता, उसमें दूसरा संकल्प होना चाहिए। जैसे पंचकल्याणक में है, तो पंचकल्याणक के समय वह मनुष्य पद छोड़कर देव बन जाता है। यहाँ तो तुम मनुष्य के मनुष्य में ही हो, और त्याग करने का अर्थ क्या? संबंध तो आपका है ही, आपने पूर्णतः त्याग नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति दिख जाए तो क्या आप फिर उसको क्या कहेंगे, ये कौन है? तो उसको आप पहचानेंगे, रिश्तेदारी करेंगे। तो ऐसे संकल्प तोड़ने से सुआ सूतक का कोई भी दोष नहीं टल जाता, क्योंकि आप उस समय कुटुंबी संबंध है, मोबाइल से आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वो आपके सामने आ जाए तो आप रिश्तेदारी के संबंध के नाम से बुलाएंगे। बेटा आ गया तो बेटा कहेंगे, चाचा आ गया तो चाचा कहेंगे। तो संबंध तो बना रहा, त्याग कहाँ हुआ? त्याग कहाँ हुआ? मान लीजिए वो सुआ सूतक में मोबाइल आ गया, तो मोबाइल आप छुएंगे कि नहीं? बात करेंगे कि नहीं? करेंगे। और उसी समय मान लीजिए तुम्हारे परिवार से कोई व्यक्ति आ गया, तो चाचा आया तो उसको चाचा कहोगे कि नहीं कहोगे? तो त्याग कहाँ हुआ? तो त्याग का मात्र इतना ही अर्थ नहीं है कि हम घर छोड़ के चले गए। संबंध का त्याग होना चाहिए, तब की बात अलग है। श्रीमती संध्या कठरिया शाहपुर आरकासी वात्सल्यमती माता जी के
गृहस्थ जीवन के परिजन है, जिज्ञासा लेकर के आ जाएं। उसके पश्चात तैयार रहे अमित जैन नायब तहसीलदार साहिब और साथ ही आदित्य जैन साहिब शाहपुर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, देवों में पांचों पाप गर्भित कैसे होते हैं, कैसे माने? देवों में आपका मतलब शास्त्र पढ़ रहे थे, उसमें लिखा देवों में पांचों पाप गर्भित होते हैं। पाप, हाँ, असंयम दशा होने से, क्योंकि उनकी राग की वास्तविक जो हिंसा है वो परिणामों से होती है। राग आदि की तीव्रता होने से हिंसा है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय में राग को हिंसा कहा विशेष रूप से, तो उनकी हिंसा है। और झूठ आदि भी वो बोलते हैं, आलम्बन लेते हैं। चोरी वो करते तो नहीं हैं, चोरी करने का उनका भाव भी नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद उनका त्याग न होने से उसके अंतर्गत उनको चोरी कर हो सकता है। परिग्रह तो उनके पास है ही, अब्रह्म की स्थितियाँ उनके परिणाम बिगड़ते नहीं, लेकिन वे संकल्प पूर्वक संयम भी नहीं लेते। संयम न लेने से उनको पांचों पापों का दोष लगता है। अमित जैन नायब तहसीलदार आदित्य जैन शाहपुर अपनी जिज्ञासा लेकर के आए। उसके पश्चात यहाँ का पाठशाला परिवार जिज्ञासा के लिए तैयार रहे। नमोस्तु भगवान, मेरे परिवार का कोटिहार नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आज की युवा पीढ़ी अभिषेक को पूजन प्रतिदिन करना नहीं चाहती है। ऐसा क्या किया जाए कि प्रतिदिन अभिषेक पूजन आज की युवा पीढ़ी का, इसके लिए आप मार्गदर्शन करें। देखो, आज का युवा वर्ग जीवन को जीना चाहता है, उसको धर्म से जीवन से जोड़ दो। वो धर्म को नहीं जानता, वो मोक्ष को नहीं जानता, वो नरक को नहीं जानता। वो कहता है मेरी वर्तमान जिंदगी के लिए क्या कार्यकारी है। तो जब तक हम धर्म को उसकी जिंदगी से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो धर्म की तरफ आने वाला नहीं। अभिषेक और पूजन को हम उनकी जिंदगी से जोड़ दें, उनकी समस्याओं के समाधान से जोड़ दें, हम उनकी उपलब्धियों से जोड़ दें, तो व्यक्ति तो दौड़ा हुआ चला आएगा। यही समय था जब मंदिरों में अभिषेक करने के, राजस्थान में जब मैं गया तो वहाँ के मंदिरों में अभिषेक करने वाले ही नहीं थे, बहुत कम थे। मैंने क्यों, लोगों के यही प्रश्न थे, महाराज मेरा अभिषेक करने से क्या होता, मुझे क्या मिलेगा। जब मैंने बहुत वर्षों ध्यान करने के बाद अभिषेक को जब इनकी जिंदगी से जोड़ा, आज सारे मंदिर हाउसफुल हैं। और शांति धारा को जब इनकी जिंदगी से जोड़ा तो लाखों लाखों रुपया देकर के शांति धारा कर रहे, क्योंकि उनमें उनको जीवन दिखने लगा, उनको जिंदगी दिखने लगी, उनको अपने मौत से बचने का ख्वाब दिखने लगा, उनको सामने दिखने लगा कि शांति धारा की मेरा परिवार ये बच गया, मैं खुद बच गया। तो जब तक इस पंचम काल में कोई भी धर्म को उसकी जिंदगी की समस्याओं से नहीं जोड़ोगे, वो धर्म की तरफ प्रभावित नहीं हो। और जिंदगी की समस्या से जोड़ दोगे तो फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हर कीमत पर करने का प्रयास करेगा। हाथों में कलश लेकर के भगवान आदिनाथ का कल महामस्तकाभिषेक करे और इस दृश्य को पूरा विश्व टीवी चैनलों के माध्यम से देखे। ये आशीर्वाद लेने के लिए साहिबपुर जैन समाज आप मुझे फंसाने के लिए जाल मत बिछाओ, चौक मत पूरो, अभी मुझे फ्री रहने दो। हम किसी भी कार्यक्रम के लिए अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं। क्यों? समय सेट नहीं हो पाएगा ना, फिर प्रवचन का समय रहता है, वही समय उसका रहता है। देखो, शांति धारा तक तो ठीक है, शांति धारा तक तो ठीक है, वैसे करने में इतना टाइम लग जाता है। ठंड का समय है, जल्दी लोग आते नहीं, उसी में अभिषेक में 2-3 घंटे लग जाएंगे। कल प्रातः शांति धारा मुनि श्री के सानिध्य में होगी। आप शांति धारा तक तो सीमित रखें। अरे कुछ नहीं होती, छोटी समाज और लेट लती पाती है, कोई कभी आ रहा है। और समय देखो, उतने जल्दी ठंड का समय है। अभी मैंने पिछली बार किया तो 11 बज गया, अभी वहाँ भी किया, अभी पचनारी के अंदर, तो बहुत टाइम बोले महाराज जी अभी लोग आ रहे हैं। शांति धारा के लिए ठीक है। आप सुबह सब लोग इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं सब लोग। समय ठीक 7:30 बजे रखें।
जी महाराज श्री, यहाँ की समाज गुरु भक्त समाज है, जो आपके मुख से निकला वो सब स्वीकार है यहाँ की समाज को। पहले बताओ, यहाँ अभिषेक एक ही टाइम पे होता है कि जब जो और दूसरी वेदी पर दूसरे टाइम पे? ठीक। चलिए, कल प्रातः मुनीश्री के सानिध्य में शांति धारा होगी, सभी लोग उस समय जिनालय में उपस्थित रहेंगे। उसके बाद आएंगे वो अभिषेक तो करते ही। हाँ, उस समय जितने लोगों का अभिषेक हो जाएगा वो अभिषेक करेंगे और उसके पश्चात मुनीश्री की आशीष देशना होगी। अब उस पात्र का चयन करें कि शाहपुर में एक दिन का प्रवास हुआ और इस एक दिन के प्रवास में कौन सौभाग्यशाली श्रावक है जो मुनीश्री की मंगल आरती करने का अवसर प्राप्त करेगा। और ये संपूर्ण राशि जो समर्पित होगी, पहले सभी लोग बैठ जाएं, अपना स्थान 5 मिनट के लिए और ग्रहण करें। हाँ, मंगल आरती करने वाले 21 से चालू नहीं होती, पहली बार 35 साल बाद आए हैं तो 35 से चालू करो। 35,335 रुपया, 35,335 रुपया मंगल आरती करने वाले पात्र का चयन। आज शाहपुर में हमें इस उत्साह को दिखाना है। ये एक दिन का है ना, ये फिल्म का ट्रेलर है और आज का उत्साह बता देगा कि मुनीश्री अगर आपका मन बना और आपने चातुर्मास किया तो शाहपुर की जैन समाज क्या कर सकती है। 51,551 रुपया मंगल आरती करने वाले पात्र का चयन, 51,551 रुपया। मित्रों, अगर 4 माह चाहिए ना तो आज ये दिन आया है। दिल खोल करके और तिजोरियों के ताले खोल देना और यह बता देना कि जब संत दरवाजे पर आते हैं तो शाहपुर की जैन समाज के लोग सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। 51,551 रुपया आरती करने वाले पात्र का चयन। 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया। कौन है वो सौभाग्यशाली शाहपुर की धरती का वो श्रेष्ठी श्रावक जिसके अंदर गुरु भक्ति इतनी कूट कूट करके भरी है कि 35 वर्ष के बाद पूज्य मुनीश्री का आगमन हुआ और उसके भाव ऐसे हुए कि आज आरती का थाल तो मेरे ही हाथों में रहेगा। 1,11,111 रुपए एक बार आरती करने वाले पात्र का चयन। 1,11,111 रुपए एक बार बोली जाती हुई आप सबके बीच ये अंतिम समय। 1,11,111 रुपए एक बार, 1,11,111 रुपए 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार और ये बोली जाती हुई। अगर किसी का मन बन रहा हो जल्दी से 1,11,111 रुपया 3 बार। अभिषेक शास्त्री जी साहिब ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। शाहपुर वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार ताली तो बजाओ, उनके पुण्य की अनुमोदना तो करो जरा कि आज शाहपुर नगर के गौरव को उन्होंने बढ़ाया है। और ये सांगानेर के प्रशिक्षित युवा विद्वान हैं, वहीं से पढ़ करके आए अभिषेक जी शास्त्री साहब। शाहपुर नगर के गौरव है और मेरा निवेदन कि उनका परिवार आगे आ जाए, शेष लोग अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे जिससे व्यवस्थित आरती हो सके। और ये संपूर्ण राशि जो है चांदखेड़ी महातीर्थ के विकास में समर्पित होगी। वहां बनने वाले भगवान के गर्भगृह के निर्माण में यह राशि समर्पित होगी। तो एक तीर्थ के निर्माण का पुण्य भी आपके खाते में जा रहा है। हुकुम काका जी साहब, आरती के लिए कृपया आप भी आ जाए। हुकुम जी काका।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।